नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए। एक ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य। अब आप ही बताइए। विक्रमादित्य बड़ी उलझन में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 माह बाद आने को कहा और स्वयं वेश बदलकर एक नगर में पहुँचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, आप कौन हैं? इस नगर में नए जान पड़ते हो। तब राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं कल ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। अगर मेरे पास नौकरी करना चाहो तो बताओ, कितना वेतन लोगे? तब राजा बोले, प्रतिदिन 1000 मुद्राएं। व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सके। व्यापारी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी मुद्रा उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया। बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देकर चला गया। राजा को भूखा ही रहना पड़ा। राजा ने सोचा, आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में न था, इसलिए नहीं मिला। लेकिन दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग में था, सो मिल गया। अगर परिश्रम ही न करता तो न भोजन मिलता और न ही पुण्य। कुछ दिनों बाद व्यापारी सेवक बने राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने कप्तान से कहा, लंगर डालकर जहाज को यहीं रोक लो, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, किंतु कप्तान की बहुत कोशिश के बाद भी लंगर उठा नहीं और जहाज आगे न बढ़ सका। तभी व्यापारी ने राजा को बुलाया। कहा, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई न कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। राजा जहाज के नीचे उतरे, पूरी ताकत से लंगर उठाया और वह ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे। अचानक जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा उस लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। वहाँ एक नगर था। राजा नगर के द्वार पर पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंहल देश की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। एक दिन वह यहाँ अवश्य आएंगे। राजा असमंजस में थे। तभी द्वारपाल ने आवाज़ लगाई, आप कौन हैं श्रीमान? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। स्वागत है राजन, हम सब आपकी प्रतीक्षा में थे। ऐसा कहकर द्वारपाल राजा को तुरंत राजकुमारी सिंहावती के महल की ओर ले गया। राजकुमारी से राजा का विवाह हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गई। राजा विक्रमादित्य के दिन आनंद में बीतने लगे। वह यह भी भूल गए वह किस काम से अपने नगर से निकले थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने राजा से कहा, क्षमा करें राजन, आप अपना जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप यह भूल गए हैं कि आपको कुछ और भी करना है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, यह तो कोई मायावी नगरी लगती है। यह बताओ कि मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? चारों ओर तो समुद्र ही समुद्र है। दासी ने कहा, राजकुमारी के अस्तबल में काले रंग की एक जादू की घोड़ी है। वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप अवसर मिलते ही यहाँ से निकल जाइए। एक दिन राजा को मौका मिलते ही उस घोड़ी से वह अपने नगर पहुँच गए। उन्होंने घोड़ी को वापस भेज दिया। नगरवासी राजा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन राजा ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया। विक्रमादित्य ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दें किंतु कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो
पर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इस प्रकार दोनों व्यक्ति राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुन संतुष्ट होकर चले गए। भाग्य कर्म की चाबी पर निर्भर रहता है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।